ट्रांसफर के ऑप्शन खुल गए हैं। अब हम शासन के निर्देशानुसार शैक्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया जो है वो दिनांक 6 मई 2025 से प्रारंभ की गई है। इसके ऑप्शन खुल गए हैं। अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं। इस एरो पर टैप करें और ट्रांसफर मैनेजमेंट पर क्लिक करें। फिर यहां पर ट्रांसफर मैनेजमेंट में जाते हैं तो यहां पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन, व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन। तो हम वॉलंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर शैक्षिक स्थानांतरण आवेदन लिखा है। इस पर अब हम देखेंगे। यहां पर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिख रही है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप एमएड क्वालिफाइड हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, या आपको कोई गंभीर बीमारी है तो यस कर देंगे, अन्यथा नहीं। कोई विकलांगता है तो यस कर देंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर हम मैरिड स्टेटस डाल देंगे। अनमेरिड है तो अनमेरिड, और मैरिड है और सपोज इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय, अगर आपकी पत्नी सर्विस में नहीं है तो इस पर क्लिक कर देंगे। और मान लो आपकी पत्नी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, है ना, इस पर। तो इस तरह से हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे हमको जिस जिले में जाना है, जिस जिले में ट्रांसफर कराना है वो जिला चुनेंगे। इसके बाद ब्लॉक चुन लेंगे जिस ब्लॉक में कराना है। वर्ग 3 है। अब अगर हमें उस विद्यालय का, तो जब भी हम आवेदन करें तो जिन स्कूलों में हमें अपना चयन कराना है, तो जहां पर वैकेंसी दिखती है वहां से उन स्कूलों के हम डाइस कोड पहले कागज पर लिख लें, और जो पहले चाहिए प्राथमिकता में उसका सबसे पहले लिख लें, और यहां पर उनको फिर हम लिखना शुरू कर देंगे, उनका डाइस कोड डालना शुरू कर देंगे ऐसे। इस तरह। इसके बाद इसमें पोस्ट कार्ड डाल देंगे, कोड डाल देंगे, किस कोड, जैसे वर्ग 3 है या 2 है इसलिए, और फिर यहां पर हम सर्च कर लेंगे। अब यहां पर कोई पद खाली नहीं है जो मैंने डाइस कोड डाला था, तो जिस शाला में पद खाली है वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरह ये फॉर्म की आगे की प्रक्रिया होगी। अब हमने ऑल कर दिए तो ये पूरे, इसमें ये भी है कि हम पूरे ब्लॉक के स्कूल चुन लें जहां पर पद खाली हैं, और जिन स्कूलों में हमें कराना है उनको यहां पर जो सिलेक्ट का बॉक्स बना है उस पर हम क्लिक कर देंगे, ऐसे जिन जिन स्कूलों में हमको चाहिए। इसके बाद ये पूरी सूची आ जाएगी।
और ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर पोस्ट कोड डाल देंगे। ये पोस्ट कोड नहीं डाला, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। से ये 3 है ना। तो इस तरह इसको जो भी स्कूल हमें चुनना है वो ऐड कर देंगे और इस तरह मिसिंग प्रायोरिटी चॉइस नंबर है ना। तो प्राथमिकता में 1 जे चाहिए, ये हमें 2 नंबर पे चाहिए। इस तरह प्राथमिकता के क्रम में हम उसको चुन लेंगे। इसको बाद में हटा सकते हैं। इसके बाद वर्तमान पदस्थ जिले संभाग जिले की चॉइस फिलिंग की गई है वरिष्ठता क्रम में। अन्य जिले में पद स्थापना हेतु उसे जिले संभाग की वरिष्ठता सूची में मेरा नाम न्यून क्रम पर अंकित हो जाए, मुझे मान होगा। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे और रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम जितने स्कूल हमको सिलेक्ट करना हो वरिष्ठता क्रम में, वहां पर हम कि 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, इस तरह हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अब हम देखेंगे दूसरा बिंदु जो है ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन। यहां पर हम जो हमको प्रिंट निकालना है और सिग्नेचर करके अपलोड करना है, वो अगर हमें शैक्षिक स्थानांतरण कराना है तो वॉलंटरी ट्रांसफर, और अगर म्यूचुअल कराना है तो म्यूचुअल, इस पर क्लिक कर देंगे और हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे। चूंकि अभी मैंने आवेदन किया नहीं है इसलिए वो प्रिंट नहीं निकल रहा है। इसके बाद एक और ऑप्शन है व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर टाइप म्यूचुअल है या शैक्षिक है, उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो डाटा निकलेगा उसको हम देख लेंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरह ये आवेदन हो जाएगा। साथ ही बहुत सरल आवेदन करने की प्रक्रिया है, सावधानी पूर्वक करें। वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और साथियों को ये जानकारी मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।